कलामुल्लाह से इस महफिल का आगाज फरमा चुके हैं। अब हमारी महफिल को कामयाबी की जमानत मिल चुकी है। फिर इसके बाद यानी कि खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम के बारगाह में आपको ले चलते हैं और किसी शायर से मैं आपकी मुलाकात कराऊं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नातिया शायरी क्या है। हजरत हस्सान ने कहा, वो अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। कि नहीं देखा मेरी आंखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई। मुबर्रा तुझको ऐबों से जहां में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। तो लीजिए नातिया शायरी के लिए अभी आपके दरमियान एक ऐसे शायर को आवाज दे रहा हूं जो आपके सरजमीन रमजानपुर का एक बेबाक शायर, जिसके बारे में मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि वो शायर है। इस चार मिसरे के जंजीर में जकड़ के मैं उन्हें पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वो शायर है जो नात खानी भी करना जानते हैं, सना खानी भी करना जानते हैं। अगर इस इलाके के लोग मर जाए तो कुरान खानी भी करना जानते हैं। इंशाअल्लाह अभी आपके दरमियान हाफिज मुजाहिदुल इस्लाम साहब नातिया शायरी से आप तमाम की समाअतों को मुअत्तर फरमा रहे थे। तो लीजिए, और बहुत सारे दादो सहतीम के साथ साथ इनामात से भी इनको नवाजा गया। मुझे एक शेर याद आ रहा था कि हर एक गम से रिहाई हो रही है, हर एक गम से रिहाई हो रही है। नबी की नात शायर पढ़ रहा है और कमाई पर कमाई हो रही है, और दो आलम में नबी के दुश्मनों की धुलाई पर धुलाई हो रही है। तो लीजिए, फिर इसके बाद मैं पूरी अच्छी तरीके से आज आपकी खिदमत करूंगा। आपकी समाज मजबूत रहेगी तो इंशाअल्लाह मैं मजबूती से खिदमत करूंगा, इसलिए आप लोग को बिल्कुल जिंदा दिली के साथ सुनना है। तो लीजिए, उसके बाद आपके इस जामिया खदीजतुल कुबरा के एक बच्ची मोहतरमा समा परवीन को आवाज दी जा रही है कि वो आए और तकरीर पेश करें। माशाअल्लाह अभी थे आपके दरमियान मोहतरमा जन्नतुल परवीन जो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके कल्बो जिगर को और आपकी समाअतों को मुअत्तर फरमा रही थी। अजीजान मोहतरम, फिर इसके बाद इस प्रोग्राम के करीब और आगे ले चलता हूं, कुछ और आगे बढ़ जाए फिर इंशाअल्लाह उसके बाद आपके बीच में खिदमत की जाएगी। फिर इसके बाद नाते नबी के लिए अजीजम रकीब सल्लमू को आवाज दी जा रही है, वो अपने मुकम्मल टीम के साथ आए और कलाम पेश करें। माशाअल्लाह, कुर्बान है तुझ पे जानो तन ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। बड़े दिलकश अंदाज में आप समाअत फरमा रहे थे और बच्चे भी बड़ी बेबाकी के साथ आपसे मुखातब थे। आज छोटे छोटे बच्चों के दिल के अंदर ये जज्बा है कि हम इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि लोग मुसलमानों को शक की निगाह से देखते हैं, और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि शायद मुसलमानों के अंदर दहशतगर्दी होती है और मुसलमान बच्चों के अंदर तीर और तलवार की चीजें सिखाई जाती है और उसे देश से नफरत सिखाया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, मुसलमानों के घरों में क्या मौजूद होता है वो मैं शेर के अंदर पेश करता हूँ। अगर सच्चाई होगा तो आप सब अपनी दुआओं से नवाजिएगा और तालियों की गौन से आप बताइएगा। और कैमरे वाले से गुजारिश है कि आप उस तरफ इशारा करके कैमरे को घुमा ले ताकि लोगों को पता चले कि सरजमीन रमजानपुर के लोग इतनी बेबाकी से शायरी सुन। यहाँ की जमहूरियत को हम सलाम करते हैं और एक शेर पढ़ता हूँ, अगर उस शेर के अंदर सच्चाई हो तो आप अपनी दुआओं से नवाजिएगा कि जहां तहां से नहीं बस यहां से उठूंगा। सबके तरफ से पढ़ रहा हूं, मैं तन्हा बोल रहा हूं लेकिन सबके तरफ से बोल रहा हूं कि जहां तहां से नहीं बस यहां से उठूंगा, इसी सरजमी इसी गुलसिता से उठूंगा। हमें हिंदुस्तानी होने पर कितना फख्र है, वो शेर में पेश कर रहा हूं कि जहां तहां से नहीं बस यहां से उठूंगा, इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। और बरोज़े हश्र खुदा जब उठाएगा सबको, हमें तो है फख्र के मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। बरोज़े हश्र खुदा जब उठाएगा सबको, हमें है फख्र
कि मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। तो लीजिए फिर इसके बाद अभी आपके दरमियान 2-4 बच्चियां आई और कलिमा वगैरह दुआ वगैरह से आप समाअत फरमा रहे थे। यकीन मानिए ये स्टेज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ अच्छे का पसीना छूट जाया करता है, और ये छोटा छोटा बच्चा इतनी बेबाकी से अगर बोल ले रहा है तो ये आपके मकतब का देन है और इनके असातिज़ा की मेहनत है। इनकी तमाम तर हौसला अफजाई के बजाय इनको हम दूसरे रंग ना दे, बल्कि इनकी हौसला अफजाई का खास ख्याल रखें। और एक बात अहम ये है कि जिन हजरात को इनाम देना हो वो यहाँ पे आए और हाफिज खुर्शीद साहब को दे दे, उनको इनाम दे दिया जाएगा। और ये बात बड़ी बेबाकी के साथ आप हजरात से अर्ज करनी है कि आज हमारे दरमियान जो ये छोटी छोटी बच्ची जो मुकम्मल कलिमा भी सुनाई, उसके बाद सूरह फातिहा और उसका तर्जमा जो आपने खुद समाअत फरमाई। याद रखिए आज कौम का यह आलम है कि लोग जहालत की घाटी में इस तरह से जा चुके हैं कि लोगों को कलिमा तक नहीं आता। लेकिन आज इस मकतब की बरकत है, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा जो कल तक गलियों में खेला करता था, जिसकी जुबान पर गालियां होती, जो दूसरों को ताने देते, बूढ़ों और जो चिढ़ाया करते थे, लेकिन आज जब उसे मकतब के अंदर दाखिल कराया गया, उसे दीन की तालीम दी गई, उसके अंदर एक शुऊर जागा और वो शुऊर का नतीजा है ये छोटा सा बच्चा भी मुकम्मल कलिमा और मुकम्मल तर्जमे के साथ आपके सामने पेश किया। आपसे अर्ज ये है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ आरास्ता करें। याद रखिएगा जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, ये सादा कागज के मानिंद है, बच्चे का कोई कमाल नहीं होता है। जिस तरीके से सादा कागज के अंदर जो लिखना चाहेंगे वही लिखाएगा। ये असातिज़ा है जो उनके जहन पर मेहनत करते हैं, और जो समझे कि ये रूहानी बाप है जो उन पर मेहनत करते हैं, जिसके नतीजे में छोटे छोटे बच्चे की ईमान की भी तहफ़्फ़ुज़ होती है और उसके अमाल की भी तहफ़्फ़ुज़ होती है। मौलाना अबुल हसन आली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर दीन बाकी रहे, इस्लाम बाकी रहे, तो जगह जगह मकतबों का जाल बिछा दो। जब तक ये मकतब का जाल बिछा रहेगा उस वक्त तक इस दीन को, इस इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। और जिस दिन ये दीन से दूर होते चले जाएंगे और मकतब और मदारिस को खत्म किया जाएगा, याद रखना तुम्हारे घरों से इस्लाम मिट जाएगा और तुम नाम के मुसलमान रह जाओगे, लेकिन तुम्हारे दिलों से ईमान रुखसत हो जाएगा। तो लीजिए इस बात को अहम बात थी जो मैंने आपसे अर्ज कर दी, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद अभी थे आपके दरमियान अजीजम लुकमान सल्लमहू जो अपने कलाम से आप सामाईन को की समातों को मुअत्तर फरमा रहे थे और मदारिस के ऊपर कलाम पढ़ रहे थे। मैं भी यहाँ बैठा बैठा बहुत कुछ ज़हनो दिमाग में आ रहा था। आज जब मुल्क के अंदर लोग मदारिस और मकातिब को एक शक की निगाह में देखते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो मैं शेर में पेश करता हूँ कि यहाँ अमृत निकलता है कभी भी जम नहीं निकला। यहाँ अमृत निकलता है कभी भी जम नहीं निकला। खुदा का शुक्र है रुसवाई का परचम नहीं निकला। और यजीदी वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम, मगर अब तक किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला। यजीदी वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम, मगर अब तक किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला। उसके बाद 4 मिसरा में और पढ़ता हूँ, इसमें वही लोग सुभान अल्लाह कहेंगे जो हुफ़ाज़े किराम से मोहब्बत करते हैं। जिसको मोहब्बत नहीं है उससे कोई दरखास्त नहीं, कोई इल्तिजा नहीं कि बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। दूसरे मिसरे में अगर सच्चाई हो तो आपकी तालियां बजनी चाहिए कि बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। कोई भी हाफिज आलिम फसादी हो नहीं सकता। और असल शेर ये सुनाना था कि बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। और धमाके जो भी करते हैं वो कोई और ही होंगे, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। तो लीजिए मैं आप प्रोग्राम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। बहुत खुशी होती है उस वक्त जब हमारे बड़े बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। अभी देखिए इसराफिल साहब तमाम बच्चों को 10-10 रुपए के इनाम से नवाज रहे थे। ये 10 रुपए की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन बच्चों की हौसला अफजाई ये 10 रुपया इसको जिंदगी भर याद रह जाता है कि मुझे
किसी फन की कामयाबी की जमानत होती है जब किसी को कुछ इनाम से नवाजा जाता है। और अभी जनाब जैनुल साहब की तरफ से ग्रुप आयशा को 500 रुपए का इनाम से नवाजा गया है। मैं उनकी मोहब्बतों को भी सलाम पेश करता हूं कि आप इस मासूम बच्चों की हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। अल्लाह आपके माल के अंदर और बरकत नसीब फरमाए। और मैं आप तमाम लोगों से ये अर्ज करूंगा कि जितना हो सके आप उनकी हौसला अफजाई करें। फिर जनाब इसराफिल की तरफ से 120 रुपए का इनाम आया ग्रुप आयशा को। इन तमाम ग्रुपों को बाद में तकसीम कर दिया जाएगा। अभी आप बेटी पर शेर पढ़ रहे ये सुन रहे थे। याद रखिएगा, आमतौर पर हमारे जहन में होता है कि बेटों को पढ़ाएंगे तो मेरा नाम रोशन होगा, बेटों को पढ़ाएंगे तो वो तरक्की जरूरत है। इसी तरीके से बच्चियों को तालीम देना जरूरी है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, खास तौर से अपनी माँ बहनों से शेर में शिरकत चाहता हूँ, उनकी तवज्जो चाहता हूँ और उनकी दुआओं का तालिब हूँ। हकीकत होगा तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। आज हम समझते हैं कि बेटा को पढ़ाना कमाल है, लेकिन बेटी को अगर सही तरबियत दी जाए तो फिर क्या होता है। शेर समाज फरमाए। जौहर कानपुरी ने शेर कहा था कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से और महकता रहता है दिलों का जहान बेटी से। और चौथे मिसरे में आप सबकी शिरकत चाहता हूं कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है दिलों का जहान बेटी से। अरे जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अगर बात में सच्चाई हो तो आप अपनी तालियों से नवाजिए। तो लीजिए फिर इसके बाद बिला ताखिर तमहीद के एक नात पाक के लिए अजीजम अरमान सल्लमू से गुजारिश की जा रही है कि तशरीफ लाए और नातिया कलाम से हम सामईन को नवाजे। जनाब अमजद साहब की तरफ से 21 रुपया और इसराफिल साहब की तरफ से 20 रुपया इनाम दिया गया। अभी इत्तेहाद और इत्तेफाक के मौजू पर बच्चे आपके सामने लबकुशाई कर रहे थे। यकीन मानिए बहुत दिल से दुआ निकल रहा है। आप लोग बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन माल से तो हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी तालियां बहुत कमजोर पड़ रही है। इसका जरा ख्याल रखें। माल के साथ साथ अभी नहीं बजाना, माल के साथ साथ आप अपने हौसला अफजाई पर सुभान अल्लाह से और तालियों से इस्तकबाल करें। इत्तेहाद की बात हो रही थी, मुझे एक शेर याद आ रहा था और हकीकत में मेरा मिशन भी यही है कि जो भी नफरत के हैं दीवार गिरा कर देखो, जो भी नफरत के हैं दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी रस्म जरा निभा कर देखो। जो भी नफरत के हैं दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी जरा रस्म निभा कर देखो। अरे इसमें कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, इसमें कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको। कभी दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो, इसमें कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको। कभी दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो। तो लीजिए मैं आपको बताता चलूं, आप मेरे सामने मेरे साथी शाकिर साहब बहुत बेहतरीन निजामत फरमा रहे हैं। तो आपके मोहम्मद जैनुल साहब ने बेहतरीन निजामत के बस बहुत खुशी के खुद से 200 रुपए इनाम इनको नवाजे हैं। माशाअल्लाह। मुझे एक और शेर याद आ गया कि वल्लाह लुटाने का तुझको क्या खूब करीना आता है, अंदाजे सखावत पर तेरे हादी को पसीना आता है। माशाअल्लाह। इस तरीके से अगर आप नवाजते रहेंगे तो और भी खुशी की बात है। अगर ज्यादा अगर नवाज दिए तो फिर याद रखिए आपका नुकसान है, इसलिए कि मैं और ज्यादा शेर सुनाना शुरू कर दूंगा, इसलिए थोड़ा दायरे में रहें। फिर लीजिए इसके बाद बिला ताखिर तमहीद के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाता हूं और आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। ये समझिए बच्चे की हौसला अफजाई के साथ साथ नाजिम की भी हौसला अफजाई हो रही है। हकीकत मानिए नाजिम तो हूं नहीं, मैं आपके मोहल्ले के आपके गांव का एक बच्चा हूं। ये आज जो मैं आपके सामने इतनी बेबाकी से बोल रहा हूं, ये सिर्फ आप हजरात की दुआओं का नतीजा है और आपके हौसलों का समरा है जो मैं आज इस स्टेज पे खड़ा हूं। और सरफराज साहब की तरफ से 200 रुपए,
सरफराज साहब की तरफ से 500 रुपए, पिंकू मुखिया साहब की तरफ से 500 रुपए और असरार साहब की तरफ से 200 रुपए इनाम से नवाजा गया है। आप एक जोरदार ताली लगाइए इन लोगों के लिए जो बच्चों की हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। यकीन मानिए नसीम सरदार साहब की तरफ से 50 रुपए। यकीन मानिए एक बात, मैं बहुत चांद भाई की तरफ से भी 251 रुपया आ गया माशाल्लाह, उनके नाम से भी एक मरतबा ताली मार दीजिए। एक बात जो असल कहनी थी, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमारे दरमियान ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको ये समझ में आ रहा है कि बच्चों के साथ साथ बच्चे के उस्ताद की भी हौसला अफजाई की जाए। तो उस्ताद की हौसला अफजाई करने के लिए हमारे जैनुल भाई की तरफ से कारी खुर्शीद साहब को भी 200 रुपए के इनाम से नवाजा गया है। मैं कारी खुर्शीद साहब को गुजारिश करूंगा आए और अपना इनाम लेकर जाए। कारी खुर्शीद साहब, इनको भी जैनुल साहब की तरफ से 200 रुपए के इनाम से नवाजा गया माशाअल्लाह। यकीन मानिए असातिज़ा की भी दिलजोई होनी चाहिए। अभी आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे और मैं भी आप हजरात के साथ साथ था। फिर इसके बाद अभी तक आप हजरात यहाँ बड़ी दिलजमई के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन एक प्रोग्राम के बाद एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ अशार पढ़ के आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान लेता हूँ। अगर शेर के अंदर सच्चाई हो तो आप सबके तरफ से तालियों की गूंज में आवाज आनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर तरफ से हो रही है लेकिन तालियां आपकी कम पड़ रही है। राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो कोई जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो कोई जान थोड़ी है, अरे ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। चौथे मिसरे में आपकी शिरकत चाहूंगा कि आज जो साहिबे मसनद है, आज जो साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे, अरे किरायादार है जाती मकान थोड़ी है। आप लोग की हालत में देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि हाफिज खुर्शीद साहब को बुलाओ और जनाजे की नियत करवा दो, इकट्ठे सबको पढ़ा दिया जाए। इसलिए आप जिंदा दिली का सबूत पेश कीजिए, लगे कि आप लोग जिंदा हैं। कि अगर खिलाफ है होने दो कोई जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो घर आएंगे कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और यहाँ की मिट्टी में जो लोग कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी मजहब के मानने वाले हैं हर एक का खून शामिल है। अगर शेर के अंदर सच्चाई हो तो आपकी तरफ से आवाज आनी चाहिए कि अगर खिलाफ है होने दो कोई जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। और यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और मैंने अपने शेर कहा था कि हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते। हमारे अबाव यहाँ के थे, यहाँ से चल के वो गुजर गए, लेकिन लाल किला यहीं छोड़ गए और कुतुब मीनार की बुलंदी यहाँ छोड़ के गए, कोई चीज लेकर नहीं गए। मैं शेर पेश करता हूँ कि हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, अरे पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते। और सीने पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी, हम लोग हुकूमत की तलाशी नहीं करते। सीने पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी, हम लोग हुकूमत की तलाशी नहीं करते। और जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को काट दिया जाए तो मिट जाएगा, शेर के अंदर सच्चाई हो तो आप आवाज दीजिएगा कि जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और इस्लाम के शाखों का मुहाफिज़ खुदा बन काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। इस्लाम
इस्लाम के शाखों का मुहाफिज खुदा बन, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। जो इस मुल्क के हवाले से लोग समझते हैं कि मुसलमानों को अगर काट दिया गया तो मुसलमान मिट जाएंगे या मुसलमान और ईमान रुखसत हो जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है मैं शेर में पेश करता हूँ कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अगर शेर के अंदर सच्चाई हो तो आप खामोश मत रहिएगा कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद। और तू हमें क्या मिटाएगा गुजरात के कातिल, सीने पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। तू हमें क्या मिटाएगा गुजरात का कातिल, सीने पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। आप सब बोलिए इस्लाम जिंदाबाद। अभी आप हजरात माँ के ऊपर नज़्म समात फरमा रहे थे, प्यारी मेरी माँ। जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं वो शेर पर जरूर बोलेंगे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और आपके जज्बात का इम्तिहान लेता हूँ कि माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा। माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा। इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। और चौथे मिसरे के अंदर सच्चाई हो तो आपकी तरफ से आवाज आनी चाहिए। और ये चौथा मिसरा कुरान और हदीस से साबित है कि माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा। इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। अरे जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो उसके सर का मकाम क्या होगा। और तमाम माएँ यहाँ बैठी हुई है, तमाम माओं की शिरकत चाहता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ इस शेर में कि नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी। बोलिए सुभान अल्लाह। नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हसबे जरूरत नहीं मांगी। एक माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। लोग समझते हैं कि हम यहाँ के नहीं हैं। हकीकत क्या है कि ये कौन कहता है कि आज वाला हूँ, मैं पुराने रिवाज वाला हूँ। और ऐसा वैसा मत समझ मुझको, ऐसा वैसा मत समझ मुझको, किले वाला हूँ ताज वाला हूँ। अरे अपना लहजा सवाल ले वरना हम भी करगे मिजाज वाला। अपना लहजा सवाल ले वरना हम भी करगे मिजाज वाला। और मैंने कभी शेर कहा था कि अना की गर्द सलीके से झाड़ सकता हूँ। अना की गर्द सलीके से झाड़ सकता हूँ। कलम को तीर बना के पछाड़ सकता हूँ। अरे मेरे खमीर में शामिल नहीं है गद्दारी, मेरे खमीर में शामिल नहीं है गद्दारी, वगरना मैं तेरा होलिया भिगा सकता हूँ। मेरे खमीर में शामिल नहीं है गद्दारी, वगरना मैं तेरा होलिया भिगा सकता हूँ। मुझे एक शेर याद आ रहा है। आप बहुत कंजूसी से काम ले रहे हैं, इतना कंजूसी मत लीजिए। आप शेर का इस्तेमाल कीजिए कि अर्थ यह है कि हमको न सताओ तो गुनहगार नहीं है। ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है। जब देश को जरूरत पड़ी लहू हमने दिया है, हम फख्रे वतन हैं, कोई गद्दार नहीं है। असल शेर ये सुनाना था कि मेरे अपने ही अगर पाँव दबाने लग जाए, मेरे अपने ही अगर पाँव दबाने लग जाए, ऐन मुमकिन है कि उभरने में जमाने लग जाए। मेरे अपने ही अगर पाँव दबाने लग जाए, ऐन मुमकिन है कि उभरने में जमाने लग जाए। और तूने अगर मुझे समझा है दूंगा तो आ पास कभी। तूने अगर मुझे समझा है दूंगा तो आ पास कभी। अरे इतना चीखूंगा कि तेरे अकल ठिकाने लग जाए, इतना चीखूं कि तेरे अकल ठिकाने लग जाए। माशाअल्लाह। अभी आपके दरमियान जनाब अबू तालिब साहब तालीम के मुताल्लिक आप हज़रात से बहुत कुछ कह के गए। दरअसल मैं आपको अव्वल से आखिर तक यही कहता रहा कि तालीम कितनी अहम है।
अभी मैं खड़ा था, जब लोग कोई बात कहते हैं तो कोई बातें याद आती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना था। मेरी माँ बहने बहुत गौर से सुने कि तालीम ना होने की वजह से नुकसान क्या होता है। आज हम शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे नाफरमान हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन हमारी कितनी बड़ी गलती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना था, एक देहात का रहने वाला आया और आकर अपने बच्चे की शिकायत कहने लगा कि मेरा बच्चा मुझ पे डंडा मारता है। हजरत उमर ने उस देहाती से कहा कि तुमने अपने बच्चे को कुछ सिखाया, इल्म दिया? उसने कहा हाँ मैंने सिखाया। कहा क्या इल्म दिया? कहा हम लोग देहात के रहने वाले हैं, हम लोग गाय को पाला करते हैं, उससे दूध दूहते हैं और वो दूध फरोख्त करते हैं और जानवरों को किस तरीके से चराया जाए, मैंने सब कुछ सिखा दिया ताकि वो जिंदगी गुजार सके। उसके बाद हजरत उमर फरमाते हैं क्या तूने कुरान हदीस की कोई तालीम दी? कहा नहीं मैंने कुरान और हदीस की तालीम नहीं दी। उसके बाद हजरत उमर फरमाते हैं कि तूने अपने बच्चों को सिखाया था कि अगर गाय ना माने तुमसे भागने लगे तो उसे डंडा मारो ताकि वो तुम्हारी ताबेदारी करे, जिसका नतीजा है कि जब तुम अपने बेटे की बात को नहीं मानते हो, तुमने अपने बच्चे को कुरान की तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से वो बच्चा तुम्हें डंडा मार रहा है ताकि तुम उसकी बात को मानो। ये उस वक्त होता है जब हम अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम से दूर रखते हैं। इसलिए तालीम बहुत जरूरी है और तालीम के ऊपर हमें और आपको मेहनत करना चाहिए और तालीम के मैदान में आगे निकलना चाहिए। याद रखिए कोई भी कौम तालीम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती है। अल्लामा इकबाल ने इस कौम को झंझोड़ कर कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर और सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। कलाम समात फरमा रहे थे, मुझे राहत हमारी का शेर याद आया कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। अगर शेर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कहिए, और अगर समझ में नहीं आए और जोर से कहिए, और अगर बिल्कुल समझ में ना आए तो उछल कर ताली मारिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में लोग खामोश नहीं रहते। यहाँ आपको बोलना होगा कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, इस नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अरे अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। आपने बहुत कंजूसी से काम लिया कि अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। अब एक शेर पढ़ता हूँ और इस शेर के अंदर अगर आपकी जज्बात की तर्जुमानी हो जाए तो आप तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा कि सीने में कुरान दिल में ईमान रखते हैं, सीने में कुरान दिल में ईमान रखते हैं, हम अपने बचाव के सभी सामान रखते हैं और जो लोग कहते हैं हम मुल्क से वफादारी नहीं करेंगे उन तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीने में कुरान दिल में ईमान रखते हैं, हम अपने बचाव के सभी सामान रखते हैं। अरे झुकने न देंगे सर कभी हिंदुस्तान का, झुकने न देंगे सर कभी हिंदुस्तान का, ये हौसला हमेशा दिल में मुसलमान रखते हैं। झुकने न देंगे सर कभी हिंदुस्तान का, ये हौसला हमेशा दिल में मुसलमान रखते हैं। फिर इसके बाद ग्रुप आयशा अब एक शेर पढ़ता हूँ, इस शेर में आप सबको बोलना है आधा इधर आधा उधर। अभी आपने सुन रहा था कि जब अल्लाह के नबी ने चांद को इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गए। इसको मैं शेर में पेश करता हूँ कि देख कर सब दंग है आधा इधर। जिस तरफ मेरा इशारा चल जाए उस तरफ से सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। देखेंगे कितने कितना दम है। देख कर सब दंग है आधा इधर, देख कर सब दंग है आधा उधर, और हो गया पल में कमर क्या आधा इधर आधा उधर। और एक तरफ मक्के की सरहद, जो मेरे दिल की ख्वाहिश है, अगर आपके दिल की ख्वाहिश हो तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे अली, एक आश कि होता हमारा भी घर आधा इधर आधा उधर। इधर वाले बहुत कंजूसी से काम ले रहे, इधर वाला देखने कुछ दमदार है। आप ताकत को दिखाइए कि देर सब दंग है आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर।
और शेर अगर ये सुनाना था, मेरे दिल में जो जज्बा है, अगर आपके दिल में जज्बा हो तो आप शेर के अंदर खामोश मत रहिएगा कि देखकर सब दंगे आधा इधर आधा उधर हो गया, पल में कमर आधा इधर आधा उधर। और जो भी है गुस्ताखे नबी, जो भी है गुस्ताखे नबी, एक आश के मिल जाए अगर, फाड़ दूंगा उसका सर आधा इधर आधा उधर। जो है गुस्ताखे नबी, मिल जाए अगर, फाड़ दूंगा उसका सर, बोलिए आधा इधर आधा उधर। तो लीजिए फिर माशाअल्लाह, अभी आप हजरात नातिया शायरी समाज फरमा रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था आप हजरात बड़ी कंजूसी से काम ले रहे थे, ना तो सुभान अल्लाह की आवाज आ रही थी ना और कोई चीज। इसलिए नबी के साथ में शेर पढ़ता हूँ कि हर एक लफ्ज मुअत्तर नबी नबी बोले, बोलिए सुभान अल्लाह। हर एक लफ्ज मुअत्तर नबी नबी बोले, अगर गज़ल में सुखनवर नबी नबी बोले। हर एक लफ्ज मुअत्तर नबी नबी बोले, अगर गज़ल में सुखनवर नबी नबी बोले। और अर्ज ये है कि दरूद पढ़ के सुलाऊं मैं अपने बच्चे को, दरूद पढ़ के सुलाऊं मैं अपने बच्चे को, सवेरा हो तो मेरा घर नबी नबी। दरूद पढ़ के सुनाओ मैं अपने बच्चे को, सवेरा हो तो मेरा घर नबी नबी बोले। और ये शेर सुनाना था, हर एक लफ्ज मुअत्तर नबी नबी बोले, अगर गज़ल में सुखनवर नबी नबी बोले। और हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैबा का, आप लोगों के मोबाइल में सिम होगा, थोड़ी देर के लिए उस सिम को निकालिए और मदनी सिम को डालिए और हमारे शेर को कैद करने की कोशिश कीजिए कि हमारे दिल के आईने में सिम है तैबा का, हमारे सांस का टावर नबी नबी बोले। हमारे दिल के आईने में सिम है तैबा का, हमारे सांस के टावर। आप लोग पावर में आइए, इतना खामोश मत रहिए कि हमारे दिल के आईने में सिम है तैबा का, हमारी सांस का टावर नबी नबी बोले। फिर इसके बाद सबसे पहले नाज़िम के ऊपर जाता है, लेकिन आप अव्वल ताखिर आपने मेरा साथ दिया, मैं आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। और ये प्रोग्राम की कामयाबी का सेहरा मैं अपने तरफ से आपको पहनाता हूँ, आप सबके सब कामयाब हो। अब दरअसल आज आपने जो भी प्रोग्राम समाज में जो देखा, अब इन चीजों को देख लेने के बाद अब ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम का रास्ता कराएं और खास तौर से मदारिस मकातिब के अंदर अपने बच्चों को डालें, क्योंकि जब तक इंसान अपने ईमान की तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर दीनी तालीम ना हो। ये बहुत अहम जरूरी है। इसी के साथ साथ मैं आप हज़रात को ये बात बताता चलूं कि आप इस मकतब यानी खदीजतुल कुबरा के उस्ताद हैं फारूक खुर्शीद साहब, उनकी भी आप जहां तक हौसला अफजाई फरमाते रहे। यकीन मानिए जब इन्होंने ये मकतब कायम किया था तो बहुत सारी सोबतों को बर्दाश्त करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलात से पेश आना पड़ा, लेकिन